बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल का नाम है लेट्स डू नेचर और मेरी आज की वीडियो कुकिंग पे है। आज मैं वेजिटेबल और चिकन पुलाव की आसान सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने एक अदद प्याज दरमियाने साइज़ का लेकर काट कर उसको कुकिंग ऑयल में फ्राई करना शुरू किया है। प्याज डार्क ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें अदरक और कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ। इन मसालों को हमने अच्छे तरीके से भूनना है। मसालों की लिस्ट भी मैंने इधर दे दी है आपको। अब तमाम मसाले और अदरक जो हैं इनको हम खूब अच्छे से भून लेंगे। पानी का छट्टा लगाते जाएं और इसको भूनते जाएं। अब मसाले हमारे भुन गए तो अब इसमें चिकन के कुछ पीसेस इसमें मैंने शामिल कर दिए हैं। चिकन आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने वो बिल्कुल चंद पीसेस लिए हैं क्योंकि एक बंदे के लिए मैं पका रही हूँ। तो अब ये हमारा चिकन जो है इसको भी हमने पानी का छट्टा लगा लगा के तो खूब अच्छे से भूनना है कि ये ब्राउन हो जाए। चिकन को कच्चा ना रखा करें। अब ये चिकन हमारा भुन गया तो अब इसमें मैंने वेजिटेबल्स को शामिल कर दिया है, आलू, मटर और गाजरें। तो ये अब इन तमाम वेजिटेबल्स को भी हमने अच्छे से भून लेना है। 2 मिनट तक तकरीबन हम इसको भून लेंगे। अब इसमें मैंने पानी को ऐड कर दिया है। सब्जियां जब भुन जाएं तो आप उसमें पानी ऐड कर दें। 3 गिलास मैंने पानी शामिल किया है और चावल जो है वो मेरे पास 1.5 गिलास हैं। तो 5 मिनट के बाद चेक करते हैं, पानी बॉयल होने लगा है। अब इसमें मैंने 3 सब्ज़ मिर्चें शामिल कर दी हैं और इसके साथ ही मैं चावल जो भिगो कर रखे हुए थे उनको भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। चावलों को आधा घंटा पहले लाजमी भिगोएं। अब ये चावल जो है ऐड करने के बाद हम इसमें चमचा चलाएंगे, खूब अच्छे से मिक्स कर देंगे चावलों को और फिर इसको कवर करके तो पकने के लिए छोड़ देंगे चंद मिनट के लिए। अब चंद मिनट के बाद हम इसको देखते हैं कि चावल जो है पानी खुश्क हो चुका या नहीं हो चुका, लेकिन पानी अभी खुश्क नहीं हुआ है। अब चमचा चलाएंगे अच्छे तरीके से चारों तरफ से और फिर इसको थोड़ी सी देर के लिए दोबारा से कवर करके तो छोड़ देंगे ताकि पानी जो है ये इसका ड्राई हो जाए। इस मौके पे हमने इसका टेस्ट भी करना है कि नमक हमारे पास पूरा है या कम है। कमी बेशी की सूरत में कमी बेशी आप कर लें। तो अब हम इसको दोबारा से चेक करते हैं। तो अब पानी जो है ये ड्राई हो चुका है। इसको हमने चारों तरफ से हिला देना है चावलों को और फिर अब इसको हिलाने के बाद पानी अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है। तो अब इसको कवर करके तो एक कोई पुराना सा तवा लेके उसको चूल्हे पे रखेंगे और उसके ऊपर इसको देगची को रख देंगे और इसको 15 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे लो फ्लेम करके। तो 15 मिनट के बाद हम इसको दोबारा चेक करते हैं। ये देखिए चावल जो है हमारे बहुत ही अच्छे पक के तैयार हो चुके हैं। इनको हमने ऊपर से नीचे तक खूब अच्छे से हिला देना है और अब इसको हम डिश में निकाल लेते हैं। चावलों को डिश में निकालते हुए आप देख रहे हैं कि चावल कितने अच्छे बने हैं, अलग अलग चावल हैं, कोई खीर सी नहीं बनी है। इसके साथ ही मैंने दही का रायता बनाया है धनिया पुदीने की चटनी के साथ और साथ में ये चावल हमारे पक के रेडी हो चुके हैं, खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह।